मेरी पसंदीदा औरत हो, हाँ तुम। आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 28। बारिश के पानी में भीगे पृथ्वी और अवनी पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। पृथ्वी खामोश था और अवनी ने भी अपने होठों को जैसे सिल लिया था। अवनी अभी भी बारिश की बूंदों की छुअन को महसूस कर रही थी और पृथ्वी की आंखों के सामने आ रहा था वो पल जब वह अवनी के करीब था। चलते चलते उसने एक नज़र अवनी को देखा। बारिश में भीगने के बाद वह और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। उसकी गीली पलकें धीरे से झपकती और उठती और ये पृथ्वी के लिए किसी जादू से कम नहीं था। पृथ्वी ने अवनी से नजरें हटाई और उसके साथ चलते हुए मन ही मन खुद से कहने लगा, हाँ आज तो तुम बाल बाल बच गए पृथ्वी उपाध्याय, पर क्या लड़के हो तुम, अवनी के सामने खुद को इतना भी नहीं रोक पाए। हाँ, अगर आज तुमने अपनी हद पार कर दी होती तो ये बारिश अवनी के लिए यादगार से ज्यादा बुरी याद में बदल जाती। लेकिन मैं क्या करूं, उस वक्त मुझे अवनी के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। वो कितनी सुंदर लग रही थी। ऑफ कोर्स वो सुंदर है, लेकिन उस पल उसे देखकर लगा जैसे वक्त रुक जाए और मैं बस उसे देखता रहूं। लगता है मुझे फिर से उससे प्यार हो जाएगा। कहते हुए पृथ्वी ने जैसे ही अवनी की तरफ देखा, अवनी ने कहा, तुमने कुछ कहा? आपने कुछ सुना क्या? पृथ्वी ने घबरा कर कहा, नहीं, पर मुझे लगा जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो। अवनी ने कहा, हाँ नहीं, हाँ वो मैं कह रहा था कि घर चलते चलते हैं, आपको ठंड लग रही होगी ना, भीगने से कहीं आप बीमार ना पड़ जाए। पृथ्वी ने हड़बड़ा कर कहा, पृथ्वी हम घर पहुंच चुके हैं, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने देखा तो पाया कि वह अपार्टमेंट के ठीक सामने ही खड़ा है। खुद से बातें करते हुए उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि वह और अवनी सोसाइटी में आ चुके हैं। पृथ्वी ने झेंपते हुए अवनी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, अरे पृथ्वी, तुम्ही दोघे कसे भिजलात? आज मुंबईत पाऊस पडला ना? अरे पृथ्वी, तुम दोनों भीग कैसे गए? आज तो मुंबई में कोई बारिश नहीं हुई। पृथ्वी के सामने खड़े सोसाइटी के गार्ड ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो खामोशी से गार्ड को देखने लगा। गार्ड ने क्या कहा अवनी को कुछ समझ नहीं आया। वह भी खामोशी से उन्हें देखने लगी तो गार्ड ने कहा, घरी जा आणि कपड़े बदल, नाहीतर आजारी पडशील। घर जाओ और जाकर कपड़े बदलो, वरना बीमार पड़ जाओगे। हाँ आओ अवनी, पृथ्वी ने कहा और अवनी को साथ लेकर वहां से चला गया। गार्ड ने पृथ्वी को जाते हुए देखा और धीरे से बड़बड़ाया, पर आज तो बारिश हुई ही नहीं, फिर ये दोनों भीगे कैसे? फ्लैट के सामने आकर पृथ्वी ने दरवाजा खोला और अवनी के साथ अंदर चला आया। आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगी, पृथ्वी ने अवनी से कहा। अवनी कमरे में चली गई। पृथ्वी ने भी हाथ में पकड़े बैग सोफे पर रखे। कमरे में अवनी थी, इसलिए पृथ्वी वहां नहीं जा सकता था, लेकिन गीले शर्ट की वजह से उसे अब ठंड लगने लगी थी। वह हॉल में खड़ा था। उसने अपनी शर्ट निकाली और उसे झड़काने लगा। पृथ्वी की पीठ के उभार, मसल्स और उभरी हुई नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसने बालकनी के पास रैंक में सूख रहा टॉवल लिया और अपना सर पोंछने लगा। कमरे का दरवाजा खुला और अवनी बाहर आई, लेकिन जैसे उसने पृथ्वी को बिना शर्ट के देखा, वह एकदम से पलट गई और कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैंने क्या किया? कहते हुए पृथ्वी अवनी की तरफ आया और जैसे ही उसने खुद को देखा, चिल्लाया, ओह आई एम सो सॉरी, मैं पहनता हूं। पृथ्वी ने जल्दी से इधर उधर देखा। उसे बालकनी के रैंक में अपना टी शर्ट सूखा मिला। पृथ्वी ने जल्दी से उसे लिया और पहनकर अवनी की तरफ आया और कहा, अब आप पलट सकती हैं। अवनी पृथ्वी की तरफ पलटी और शिकायती लहजे में कहा, पृथ्वी तुम घर में उसे शर्ट उतार कर क्यों घूम रहे हो? इस घर में तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है। सॉरी, वो शर्ट गीला था और मुझे ठंड लग रही थी ना, इसलिए मैंने। लेकिन आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? क्या आप बीमार पड़ना चाहती है? पृथ्वी ने हैरानी से कहा, वो दरअसल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अवनी ने झिझकते हुए कहा। हाँ कहिए ना। पृथ्वी ने हाथ में पकड़ा टॉवल बहुत ही इत्मीनान से हवा में उछालकर सोफे पर फेंकते हुए कहा और जैसे ही पलटा तो पाया कि अवनी उसे ही घूर रही है। अवनी को घूरते पाकर पृथ्वी समझ गया और झेंपते हुए कहा, मैं उसे उठा लेता हूँ। पृथ्वी ने सोफे से गीला तौलिया उठाया और उसे बालकनी में रखे रैंक में सुखाकर वापस अवनी के पास आकर कहा, अब बताइए आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए?
वो एक्चुअली बारिश की वजह से ये उलझ गई है, क्या तुम इसे खोल दोगे प्लीज़? अवनी ने पलटकर अपने सूट की डोरी की तरफ इशारा करके कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसका हाथ एक बार फिर सीने के बाईं तरफ चला गया और उसने गहरी सांस ली। हालांकि अवनी उसकी पत्नी है, लेकिन उसके करीब जाना पृथ्वी के लिए किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। उस पर अवनी उसे ये सब करने को कह रही थी। पृथ्वी को खामोश पाकर अवनी ने कहा, तुम कर दोगे ना? आपके बाल, पृथ्वी ने कहा, क्योंकि अवनी के बाल बीच में आ रहे थे और उस बेचारे में इतनी हिम्मत कहाँ कि वह अवनी के गीले बालों को अपने हाथों से साइड कर सके। अवनी ने अपने बालों को भीगने की वजह से कुछ देर पहले ही चोटी से आजाद किया था और अब उसके लंबे खूबसूरत बाल पीठ पर थे। अवनी ने अपने दाएं हाथ से बालों को एक तरफ करके आगे किया। अब अवनी की पीठ पृथ्वी की आंखों के सामने थी, लेकिन उसकी नजर थी अवनी की पीठ के काले तिल पर। पृथ्वी थोड़ा सा अवनी के करीब आया और अपने हाथ डोरी की तरफ बढ़ाए। न जाने क्यों उसके हाथ कांप रहे थे। चाहे वह अपने मन में अवनी के लिए कितनी ही प्यारी बातें कहे, चाहे वह अवनी से कितना ही फ्लर्ट करे, लेकिन असल में जब वह अवनी के करीब होता था तो ऐसा कुछ करने की पारी आती थी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। पृथ्वी ने डोरी खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, उसकी ठंडी उंगलियों ने अवनी की पीठ को छू लिया। एक सिहरन अवनी को हुई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। धीरे धीरे पृथ्वी उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से वह कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी। ऐसा करते हुए पृथ्वी की उंगलियों का बार बार अवनी की पीठ को छूना उसका दिल धड़का रहा था। जल्दी करो प्लीज, अवनी ने ठंड से कांपते हुए कहा। पृथ्वी ने एक बार फिर कोशिश की और इस बार वो खुल गई। पृथ्वी अवनी से पीछे हटा तो अवनी कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। पृथ्वी अपने सीने पर हाथ लगाए पलटा और कहा, हाँ, ये सब बहुत मुश्किल होने वाला है पृथ्वी। अपनी पसंदीदा औरत के करीब होना, खुद को रोकना, सच में कितना मुश्किल काम है। पृथ्वी बालकनी में आया, वहां से अपने कपड़े लिए और हॉल के कॉमन वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पृथ्वी कपड़े बदल कर आया और किचन में चला आया। उसने पानी का बोतल लिया और मुंह से लगा लिया। पानी पीते हुए पृथ्वी किचन से बाहर आया। तब तक अवनी कपड़े बदल चुकी थी और कमरे का दरवाजा खुला था। कमरे में खड़ी अवनी अपने गीले बालों को पोंछ रही थी। पृथ्वी कुछ दूर खड़े होकर प्यार से उसे देखने लगा। अवनी ने अपने बाल पोंछे और समेटते हुए जैसे ही पृथ्वी की तरफ देखा, पृथ्वी तो बेचारा पलके झपकाना ही भूल गया। पानी की बोतल उसके हाथ में रह गई और गले में रुका पानी भी उसने बहुत मुश्किल से निगला। मर्द की पसंदीदा औरत अगर अपने बालों को समेटते हुए उसे नजर भर देख ले तो मर्द का ये हाल होना तय है। पृथ्वी को एक ही जगह खड़े देखकर अवनी को अजीब लगा। वह बाहर आई और कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं। पृथ्वी की तंद्रा टूटी। अवनी किचन की तरफ चली आई। रात के 9 बज रहे थे और पृथ्वी को भूख लगी होगी सोचकर अवनी ने फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाली और प्लेटफॉर्म पर रखी। पृथ्वी बोतल वापस रखने के बहाने किचन में आया और देखा कि अवनी खाना बनाने की तैयारी कर रही है, तो उसने बोतल रखकर अवनी की तरफ आते हुए कहा, हटिए, आज का खाना मैं बनाता हूं। अवनी ने सुना तो हैरानी से पृथ्वी को देखा और कहा, सच में तुम खाना बनाओगे? तो मैं क्या करूंगी? पृथ्वी ने सुना तो अवनी की तरफ देखा और शर्माते हुए कहा, मैं ना हमेशा सोचता था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं कभी कभी अपनी बाइकों के लिए खाना बना दिया करूंगा। जब मैं खाना बनाऊंगा तो वो यहाँ बैठकर मुझसे मीठी मीठी बातें करेंगी, कभी प्यार से मुझे देखेंगी और कभी छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। अवनी ने पृथ्वी को देखा और कहा, तुम इतने अजीब क्यों हो? पृथ्वी ने कुछ नहीं कहा। अवनी वहां से जाने लगी तो पृथ्वी ने कहा, मैडम जी, यहाँ बैठकर भले ही आप मुझसे मीठी मीठी बातें मत कीजिए, पर मैं खाना बनाऊं तब तक यहाँ बैठ तो सकती है ना, प्लीज। अवनी पलटी और प्लेटफॉर्म से पीठ लगाकर अपने हाथों को बांधकर खड़ी हो गई। ये देखकर पृथ्वी ने प्लेटफॉर्म पर अवनी से बैठने के लिए जगह बनाते हुए कहा, अरे आप खड़ी क्यों है, यहाँ बैठिए ना और फिर आराम से मुझे खाना बनाते देखिए। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। एक्चुअली मैं बचपन से ही हस्बैंड मटेरियल हूँ, वो तो बस मेरे साथ रहने वाले कुछ लोगों को मेरी कदर नहीं है। अवनी ने सुना तो हल्का सा हंसी और प्लेटफॉर्म पर आ बैठी। सिंपल कुर्ते पजामे में अवनी बहुत प्यारी लग रही थी। कंधों पर दुपट्टा, बाल बंधे हुए, ललाट पर छोटी काली बिंदी और सुर्ख होंठ, इन सबसे भी प्यारी उसकी मुस्कान, जो पृथ्वी की बातें सुनकर
रह रहकर उसके होठों पर चली आती। पृथ्वी ने कुकर लिया, उसमें दाल, कुछ मसाले और पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया। पृथ्वी दाल चावल बनाने वाला था। अवनी ने मदद करने की बात की तो पृथ्वी ने कहा, मैडम जी मैं कर लूँगा। हाँ लेकिन मुझे भी तो कुछ करने दो ना पृथ्वी, मैं क्या यहाँ सिर्फ बैठकर तुम्हें देखती रहूं? अवनी ने कहा, अगर आप यहाँ बैठकर ऐसे ही मुझे देखती रहें तो मैं जिंदगी भर आपके लिए खाना बनाने को तैयार हूँ मैडम जी। पृथ्वी ने अवनी की आंखों में देखते हुए कहा और अवनी मुस्कुराई। पृथ्वी अवनी की आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढ पाता इससे पहले ही कुकर की सीटी बजी और पृथ्वी डरकर चौंका। ये देखकर अवनी जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए अवनी इतनी प्यारी लग रही थी कि पृथ्वी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अवनी ने हंसते हुए पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी भी हंस पड़ा। एक बार दोनों हंसे तो फिर हंसते ही चले गए और इसके बाद पृथ्वी अवनी से बातें करते हुए खाना बनाने लगा। उसने चावल पकने के लिए कुकर में चढ़ाए, आलू की भुजिया बनाई और सबसे आखिर में दाल में तड़का लगाया। पूरा किचन खाने की खुशबू से महकने लगा। पृथ्वी ने चम्मच दाल में घुमाया और थोड़ी सी दाल चम्मच में भरी और अवनी की तरफ आया ताकि उसे चखा सके, लेकिन अवनी उसे खाएगी कैसे सोचकर उसने उसे अपनी हथेली पर थोड़ा सा रखा और अवनी से चखने का इशारा किया। अवनी ने चखा तो खुशी से उसकी भवें तन गई और उसने पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, सुपर। पृथ्वी मुस्कुराया। अवनी ने प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर कहा, मैं खाना लगा देती हूँ। अवनी खाने के बर्तन लेकर बाहर चली गई। पृथ्वी की हथेली में थोड़ी सी दाल अभी भी बची थी जैसे अवनी ने चखा था और अगले ही पल उसने उसे अपने होठों से लगा लिया। आखिर शादी के बाद पहली बार उसे अवनी का जूठा खाने को जो मिल रहा था। एक प्यारी सी मुस्कान पृथ्वी के होठों पर तैर गई और वह हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ चला गया। पृथ्वी बाहर आया तब तक अवनी खाना लगा चुकी थी। पृथ्वी सोफे पर आ बैठा। अवनी ने खाना प्लेट में परोसकर पृथ्वी की तरफ बढ़ा दिया। उसने अपनी प्लेट में खाना लिया और बगल वाले सोफे पर आ बैठी। अवनी चुपचाप अपना खाना खाने लगी और पृथ्वी ने उसे देखकर मन ही मन खुद से कहा, कब आएगा वो दिन जब मैं और अवनी एक थाली से साथ खाना खाएंगे। काश जल्दी ही आए, क्योंकि मैं इस जिंदगी का एक भी पल जाया नहीं करना चाहता हूं हर गुजरने वाले पल में अवनी का एहसास हो। खाना सच में बहुत अच्छा बना है पृथ्वी, तुम खा क्यों नहीं रहे? अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, अगर आप मुझे एक निवाला अपने। पृथ्वी ने इतना ही कहा कि अवनी का फोन बजा और अवनी को उठकर जाना पड़ा। फोन सुरभि का था। अवनी ने उसे थोड़ी देर में फोन करने का कहा और वापस चली आई। तुम कुछ कह रहे थे? अवनी ने कहा। कुछ नहीं, पृथ्वी ने मुस्कुरा कर कहा। अवनी मुस्कुराई और वापस अपना ध्यान खाने में लगा लिया। अपने दिल की बातें अवनी के सामने कहना पृथ्वी के लिए कितना मुश्किल था, ये बस पृथ्वी ही जानता था। खाना खाकर अवनी ने बर्तन धोए, किचन साफ किया और सोने के लिए आज भी हॉल में चली आई। ये देखकर पृथ्वी को अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा, आप अपने कमरे में जाइए, यहाँ मैं सो जाता हूँ। तुम यहाँ ठीक से नहीं सो पाते, देखा है मैंने। मेरे लिए खुद को परेशान करना बंद करो तुम। अवनी ने कहा, मैं कोई परेशान नहीं हो रहा मैडम जी, आप मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। जाइए, आप अपने कमरे में जाइए। पृथ्वी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। पृथ्वी जिद मत करो, जाओ अंदर जाओ, सो। अच्छी। अवनी ने अपनी बात पूरी की, इससे पहले ही उसने छींक दिया। लगता है आपको सर्दी हो गई है, अब तो मैं आपको यहाँ बिल्कुल नहीं सोने दूंगा, अंदर जाइए, पृथ्वी ने कहा। अवनी को महसूस हुआ कि ठंड के साथ ही उसे हल्का हल्का सरदर्द भी हो रहा है, तो उसने पृथ्वी से बहस नहीं की और गुड नाइट कहकर कमरे की तरफ चली गई। पृथ्वी ने भी हॉल की लाइट्स बंद की और सोने चला गया। अवनी ने दरवाज़ा बंद किया, बस लॉक करना भूल गई और बिस्तर पर आ लेटी। कुछ ही देर बाद उसे ठंड का एहसास हुआ तो उसने खुद को कंबल से ढक लिया और गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह पृथ्वी उठा तो देखा कमरे का दरवाज़ा बंद है। रोज अवनी पृथ्वी से पहले उठ जाया करती थी, लेकिन आज वह देर तक सो रही थी। पृथ्वी आंखें मसलते हुए उठा और कमरे की तरफ चला आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पृथ्वी ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया तो देखा कि अवनी सो रही है और गहरी नींद में है। अवनी, अवनी, पृथ्वी ने आवाज़ दी, लेकिन अवनी नहीं उठी। पृथ्वी अवनी की तरफ चला आया। उसने अवनी को जगाने के लिए जैसे उसका हाथ थपथपाया, उसे महसूस हुआ कि अवनी का हाथ काफ़ी गर्म है। पृथ्वी ने अवनी का हाथ छूकर देखा
तो पाया वह सच में गर्म थी। पृथ्वी के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसने अवनी का ललाट छूकर देखा। अवनी का ललाट भी गर्म भट्टी सा जल रहा था। पृथ्वी को समझ आया कि अवनी बीमार है और उसने चिंतित स्वर में कहा, इन्हें तो बुखार है। कल रात भीगने की वजह से तो नहीं? तो दोस्तों, अगर मुंबई में बारिश नहीं हुई तो फिर पृथ्वी और अवनी भीगे कैसे? आखिर कब तक रोक पाएगा पृथ्वी खुद को अवनी के सामने? अवनी को बुखार में पाकर क्या करेगा पृथ्वी? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।